अंकिता, मैं वो सारी खुशियां दोबारा चाहता हूँ। वो जिंदगी एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। प्लीज एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? एक बार फिर से मुझसे प्यार करोगी? और अब तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। सिर्फ एक चांस। अंकिता, तुम उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड है, शांत हो जाएगी, सोचेगी तो रियलाइज होगा कि क्या सही है और क्या गलत। अजूबा, मैं प्यार करता हूँ अंकिता से। बस एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। समझेगी बेटा, जरूर समझेगी। तुम थोड़ा पेशेंस रखो और हाँ, हिम्मत मत हारना। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो वो खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और अगर उसे जाना होता तो कब की चली गई होती। वो नहीं गई ना, और अब तो तुम भी उसे जानने लगे, है ना? तो बस सब ठीक हो जाएगा। जस्ट गिव अस सम टाइम। थोड़ा वक्त और दे दो उसे। अजूबा, मैं बहुत प्यार करता हूँ अंकिता से। एक मौका चाहिए अपनी गलती सुधारने के लिए। नरेन, चिंता मत करो, अंकिता भी तुमसे बहुत प्यार करती है। वो जरूर वापस आ जाएगी। और वैसे भी तुम जानते हो कि उसका दिल मोम की तरह है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। She'll be back. Don't worry. नाना, मुझे आप और राज दोनों चाहिए। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। सही होगा। ये डाइवोर्स पेपर है, मैंने साइन कर दिया है। सिर्फ तुम्हारे साइन बाकी है। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। परी, उस वक्त ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि तुम नरेन को खो दोगी, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुमने खुद अपने हाथों से उसे खोया है। रिश्तों में एक बार दरार आ जाती है तो फिर उसे भरना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम ना मुझे कोई खुशी दे सकती हो और ना मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकता हूँ। इसलिए प्लीज बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैंने फैसला किया है कि मैं अंकिता से शादी करूँ। परी, पूरी बोतल खाली कर दोगी क्या? आज मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अच्छा खासा हम हमारे घर जा रहे थे तो तुम्हारी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। हेलो, मुझे आंखें दिखाने से कोई फायदा नहीं है। आंखें दिखाना है ना तो जाओ, नरेन और अंकिता को दिखाओ। उन दोनों की शादी होने वाली है। नरेन को होश आ गया है और पता है तुम्हें, होश आते ही उसने सबसे पहले किसका नाम लिया? अंकिता का, तुम्हारा नहीं। उसे अंकिता के साथ गुजारा हुआ हर वक्त याद आ गया। परी, मैं स्पेशली ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तेजू से निकाल कर लेकर आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। नरेन का रूप देखकर तो मुझे यही लग रहा है तुम दोनों के रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है। अब तो वो अंकिता की किन्नरी। मुझ पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है परी। हकीकत बदलेगी नहीं, इट्स अ फैक्ट। अब तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ चुकी है। पता है, नरेन को अंकिता के साथ जुड़ा हुआ पास्ट याद आ गया है। उसके दिल में जो भी प्यार था ना अंकिता के लिए, वो फिर से जाग उठा है। पता है परी, जब वो दोनों साथ रहते थे ना तो बिल्कुल लव बर्ड्स की तरह थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। किन्नरी, मैंने तुमसे पूछा, मैंने पूछा उनका पास्ट कैसा था, वो कैसे रहते थे, तो क्यों बता रही हो मुझे ये सब? परी प्लीज, मुझे कुछ नहीं जानना, अकेला छोड़ दो मुझे। जस्ट लीव मी अलोन। तुम्हारी इसी नेचर की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अगर तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें कोई बात बताना चाहता है
तो तुम सुनती नहीं। इस घर में सबने तुम्हें अपने हाल पे छोड़ दिया ना, मैं भी छोड़ देती हूँ। नहीं आऊंगी मैं तुम्हारे पास वापस, लेकिन एक बात याद रखना पड़ी, तुमसे अच्छी है ना वो अंकिता है। अगर मैं उससे माफी भी मांगने जाऊं ना तो भी वो मुझे माफ कर देगी, इतना बड़ा दिल है उसका। और तुम, मैं ही पागल थी जो मैं तुम्हें ये सब बताने आई। एनीवेज, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारे ऊपर है। नरेन और अंकिता की शादी हो या नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूं पप्पा, आज नरेन सर को सब कुछ याद आ गया। इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन गणपति पप्पा मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, अपना घर उनके साथ बसाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ हमेशा अच्छा होने जाता है और फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाता है और मैं अकेली खड़ी रह जाती हूँ वहीं की वहीं। अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नरेन से को फिर से खोना नहीं चाहती। अगर इस बार वो मेरी जिंदगी में, अगर मैं उन्हें हाँ ही नहीं बोल पा रही, क्योंकि मुझे खुद को डर लगता है गणपति बप्पा कि मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। इतने सालों तक मैं इसी चीज का इंतजार करती आई हूँ कि शायद नरेन सर को सब कुछ याद आ जाएगा और फिर वो वापस मेरे पास आ जाएंगे। और आज जब वो आना चाहते हैं तो मैं परी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं उसका घर उजाड़ू। आप जानते हैं ना, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं क्या करूं गणपति बप्पा, इस बार किसके लिए क्या फैसला लूं? परी के बारे में सोचूं, हाशी के बारे में सोचूं, या अपने बारे में सोचूं? रणविजय वैष्णवी, कैसी दुविधा में हो गणपति बप्पा, कुछ कीजिए। आज मेरी बच्ची हाशी, उसे मेरी जरूरत है, उसे अपने पापा की जरूरत है। मैं जानती हूँ उसे हम दोनों की जरूरत है और पता नहीं क्या होगा गणपति बप्पा, मैं क्या करूं? अंकिता, कंफ्यूज्ड हो ना? यही सोच रही हो कि क्या करना चाहिए? हाजी, मैं एक बात बताओ कि एक माँ दुविधा में है या एक पत्नी दुविधा में? अगर माँ दुविधा में है तो उस माँ को अपने बच्चे के हित में फैसला लेना चाहिए और नरेन के पास लौट जाना चाहिए। और अगर पत्नी दुविधा में है तो पत्नी को ये सोचना चाहिए कि क्या उसका पति किसी और के साथ रह पाएगा। अंकिता, तुम्हारी आजी ठीक कह रही आहे. आणि अगं तुझ्या बरोबर जे काही झालं त्याला रुशाली कारणीभूत आहे. नरेन तो बेचारा उस सबसे अनजान था. और अंकिता, रही बात परी की तो उसकी चिंता मत कर. देख, चाहे वो भली है बुरी है जो भी है, वो मेरी पोती है और उसे जो सजा मिल रही वो उसकी गलती की सजा मिल रही. तूने उसके साथ कुछ नहीं किया. तू अब तक जितना अच्छा कर सकती थी तूने उसके साथ बहुत कर लिया. अंकिता, तुम अपने डिसीजन के बारे में सोचो. तुम नरेन का हाथ थामना चाहती हो या नहीं, ये तुम डिसाइड करो. नरेन क्या करना चाहता है वो उसे सोचने दो. वो परी के साथ रहना चाहता है या फिर तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, ये नरेन का डिसीजन होगा. तुम अपना डिसीजन उस पर मत थोपो. काय कळतंय का तुला मी काय म्हणतेय? तो इतनी कंफ्यूज्ड है ना, तो एक काम कर,
अपनी बेटी से जाकर पूछ, आरुषि से जाकर बात कर। बच्चे दिल के बहुत साफ होते हैं। एक बार बात करके देख उससे, वो क्या कहती है। फिर तेरा जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, सब लोग मुझे वार्ड बॉय समझ रहे हैं। हॉस्पिटल से ये ड्रेस चुरा कर पहन लिया मैंने। गुड। उस आदमी को देख रहे हो? हाँ। ये डोज इंजेक्शन लगा के तुम्हें उसे देनी है। जल्दी जाओ और किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? गो। मैम, उसी आदमी को देना है ना, तो मैं अभी जाकर उसका गला दबा देता हूँ, तुरंत मर जाएगा। शट अप, इडियट। मुझे उसे मारना नहीं है। ये जो डोज है ये बहुत हैवी डोज है। डॉक्टर्स इस तरह के यूथेनेशिया वाले पेशेंट्स को कभी नहीं देते। इससे या तो पेशेंट मर सकता है या फिर कोमा से बाहर भी आ सकता है। इसलिए ये इलीगल है, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरा ये आखिरी मौका है। अगर तो ये मर गया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन अगर ये बच गया तो मेरे बहुत काम आएगा। एनीवे, जाओ। बेस्ट ऑफ लक। रणविजय, आज तक मैंने तुम्हारे लिए दुआ कभी नहीं मांगी, लेकिन आज तुम्हारे लिए दुआ मांग रही हूँ। तभी तो तुम मेरे काम आओगे। जाओ, अंकिता के पास जाओ। मम्मा नाराज हो? आप डैडी से कभी बात नहीं करोगे? पता नहीं मैं क्या करूंगी। बड़ी मम्मा भी दादाजी नाराज रहती है। अब आपने मुझसे दूर रहोगी? मैं अंकिता, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। तुमसे माफी तो नहीं मांग सकती, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पछतावा है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, और अगर नहीं कर सकती ना अंकिता तो मुझे सजा दे दो। लेकिन प्लीज इस तरह मेरे बेटे के साथ मत करो। He already just hates me, और मेरी वजह से वो इतना दुखी है। मैं चाहकर भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती अंकिता, लेकिन तुम एक नई शुरुआत कर सकती हो। प्लीज मेरे नरेन को एक्सेप्ट कर लो, मेरी आशी को एक्सेप्ट कर लो। She deserves to be with both of you, please. आशी, अब आजी के साथ जाओ, मैं भी आती हूँ। हाँ, एक घंटा हो गया, अब तक तो इंजेक्शन का असर हो जाना चाहिए था। डॉक्टर जी, क्या हुआ? पेशेंट की हालत अचानक बिगड़ गई है। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड, जैसा मैंने सोचा था तो उसका उल्टा हो रहा है। इंजेक्शन का असर तो एकदम ऑपोजिट हो रहा है। इसका मतलब मुझे मर जाएगा। नो, दिस कांट हैपन। गॉड प्लीज। है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब हर बार मुझे क्यों करंट लगता है? हमने वो गठबंधन बांधा था तो हम दोनों को करंट लगना चाहिए ना, सिर्फ मुझे ही क्यों लगता है? तुम्हें भी लगता है क्या?
आपसे कुछ मांगू? ऑफ कोर्स, मांगो। मैं आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहती हूँ। अब चौथे फेरे में मैं आपके आगे जाऊंगी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी मुसीबत आए तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना होगा। आज से आपकी जान की जिम्मेदारी मेरी। सब ठीक है, बस एक चांस चाहिए, प्लीज। एक बार मौका दे दो। मैं कभी वो गलती दोबारा नहीं। मुझसे शादी करेंगे? हेलो, मैं आ रही। क्या हुआ? विजय को होश आ गया, मुझे जाना होगा। नरेन, अंकिता काय म्हणाली? अंकिता उसने शादी के लिए हाँ कर दी? कंग्रेचुलेशंस। पर वो इतनी जल्दी में कहाँ चली गई? हॉस्पिटल। रणविजय को होश आ गया। रणविजय कौन है? जिससे अंकिता की शादी होने वाली थी। अरे वैशु, कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे है रणविजय? मैं ठीक हूँ अंकिता, तुम कैसे हो? ठीक हूँ। अंकिता, मेरे माँ बाबू जी। रणविजय, मैंने उन्हें बता दिया है, वो बस आते ही होंगे। वैशु, बेटा थोड़ी देर बाहर जाके खेलो, मुझे छोटी माँ से कुछ बात करनी है। ओके पापा। आप अभी इन्हें ले जा सकती हैं। मैं इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ। थैंक यू अंकिता। इसलिए रणविजय, तुमने मेरा, वैशु का, मेरे पूरे परिवार का इतना ख्याल रखा। रणविजय, आपने जो मेरे लिए किया है उसके सामने ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। मुझे माफ कर दीजिए रणविजय, क्योंकि आपका एक्सीडेंट क्या जानते हैं? कैसे? एक्सीडेंट के वक्त मैंने उसका चेहरा देखा और नरेन का। अंकिता, तुम ठीक हो ना? मेरा मतलब, उस दिन हमारी शादी होने वाली थी और ये एक्सीडेंट काफी मुश्किल रहा होगा। वैशु को, मेरे परिवार को संभालना। उस दिन तुमसे कुछ कहना चाहता था। ये एक्सीडेंट के बाद ना मैं एक चीज समझ गया हूं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या सोचकर निकला था घर से और क्या हालत हो गई मेरी। लेकिन जो उस दिन नहीं कह पाया वो आज कह दूं। ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। अंकिता, जब तुम वहां थी, कई बार लोगों ने तुम पर कीचड़ उछाला, तुमने इतनी मुश्किलों का सामना किया। मुझे पता है कि ये सब कुछ यहां भी हुआ होगा, लेकिन बस अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत हो गया अंकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जानता हूँ कि उस वक्त तुम मुझसे मजबूरी में शादी कर रही थी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं। क्या आप भी तो मुझसे शादी करोगे?